नमस्कार दोस्तों। बिहार ने कल कास्ट बेस्ड सर्वे का डाटा जो है रिलीज़ कर दिया है। ये डाटा आने वाले इलेक्शन 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कास्ट बेस्ड सर्वे में बहुत ऐसे आंकड़े निकल के सामने आए हैं जिससे कि चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही है। क्या है कुछ इस पूरे सर्वे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो डाटा सामने आया है उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले समय में जो अभी करंट जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में हो सकता है कि लोग रिजर्वेशन को लेकर फिर से एक बार मांग अपनी तेज कर दें। तो क्या कुछ रहा है इस सर्वे में, चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल यानी कि सोमवार के दिन बिहार सरकार ने जो कास्ट बेस्ड सर्वे है उसका डाटा रिलीज़ कर दिया है। और इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार आप देखेंगे इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना में कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने ये भी कह रखा है कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दल, ध्यान रहे 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराएगी और 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद से इसको स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराई। अब इसमें आप देखिए कि इसमें आप अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप यहाँ देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नीतीश सरकार ने ये कहा है कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्वे है, डाटा जो रिलीज़ हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि सरकार ने ये डाटा रिलीज़ करते समय ये कहा है कि ये एक अभी सिर्फ डाटा है, इसको एनालाइज नहीं किया गया। ठीक है, इसको एनालाइज करना ज़रूरी है और इस सिंपल डाटा जो है भी पब्लिश किया गया है। तो इसके साथ साथ देखेंगे कि पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जो आप देखेंगे बिहार की पॉलिटिक्स में जो कास्ट है, जो रिलीजन है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कास्ट बेस्ड सर्वे के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 6 जून 2022 को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और ये जो है मेनली सर्वे ये 2 फेज़ में कराया गया, 2 फेजेज़ में इसको कंडक्ट किया गया। पहले फेज़ में मेनली जो हाउस काउंटिंग है वो किया गया था। हाउस काउंटिंग हुई थी पहले फेज़ में। दूसरे फेज़ में जो हाउस काउंटिंग का जो डाटा आया था, नंबर ऑफ़ हाउसेज आए थे, उसके आधार पे जो कास्ट है, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उस वो सारा डाटा उसके बेस पे कलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये जो डाटा कलेक्शन सर्वे है ये 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था और ये 2 अक्टूबर 2023 को ये डाटा फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। वहीं हम बात करें इस सर्वे का, तो इस सर्वे की जिम्मेदारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD, जो कि बिहार सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसने ये पूरा सर्वे करवाया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने जो ये डाटा कलेक्शन किया है ना, ये पूरे प्लान्ड तरीके से किया है। ऐसा नहीं कि बिना रिसोर्सेज को एनालाइज किए और बिना प्लान तरीके से किया, नहीं, पूरा गवर्नमेंट ने प्लान तरीके से किया। इसके लिए डिजिटली मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ किया गया था, इसका नाम था बिजागा। बिजागा मीन्स बिहार जाति आधारित गणना। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन बनाया गया था जिसपे कि जो पहले फेज़ के दौरान जितनी भी हाउस काउंटिंग हुई थी उसका सारा डाटा उस पर अपलोड किया गया था। उसके बाद जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा था उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जा रहा था। तो इस तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से इस डाटा को कलेक्ट किया गया और काफ़ी स्मूथली, फास्टली इस डाटा को सरकार ने कलेक्ट किया। वहीं हम देखें तो इसमें जो एक कंपनी है बेल्ट्रॉन, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसकी एजेंसी, इन्होंने IT सपोर्ट प्रोवाइड किया था इस सारे काम के लिए। और हम बात करें इस बजट की तो लगभग 500 करोड़ का बजट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सरकार ने इस पर लगभग 500 करोड़ रुपए इस सर्वे में खर्च किए हैं। वहीं आप देखेंगे तो इस सर्वे को एग्जीक्यूट करने से पहले सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई थी। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दिया। बाद में जब सर्वे स्टार्ट हुआ उसके बाद भी पटना हाई कोर्ट में मैटर गया। स्टार्टिंग में सरकार को इस पर स्टे लगाना पड़ा, लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने भी इसको क्लीन चिट दे दी और फाइनली सरकार ने ये पूरा डाटा जो है वो रिलीज़ कर दिया। एक बार हम थोड़ा सा इस जो डाटा है ना इसको एक बार हम एनालिसिस करते हैं कि डाटा में मतलब क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अगर आप देखेंगे जो ये पूरा डाटा है इसमें मेनली जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास,
इसके साथ साथ एक क्लास और है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसको आप शॉर्ट में ईबीसी कह सकते हैं, ठीक है। ओबीसी देखें तो ओबीसी की जो पॉपुलेशन है 27.1286% है, जो पूरी पॉपुलेशन है स्टेट की। वहीं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की अगर बात करें तो 36.0148% है। और वहीं अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि राउंड ऑफ में 63% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ ओबीसी और ईबीसी की है, ठीक है। यानी कि जो बैकवर्ड क्लास है उसकी पॉपुलेशन 2/3 पॉपुलेशन है बिहार स्टेट में, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। वही हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट की जो का जो शेयर है वो 19.6518% है। वहीं शेड्यूल ट्राइब का जो शेयर है वो 1.6824% है। और जो बाकी जो अपर कास्ट यानी कि जनरल कैटेगरी बच जाती है वो 15.5224% है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कितना बड़ा शेयर जो है वो एक रिजर्व कैटेगरी के लिए हो गया है। अगर आप ये सारा मिला दें, फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ ओबीसी, ओबीसी का मीन्स ओबीसी और ईबीसी दोनों, ठीक है, ये तो हो गए 63%। और वहीं अगर आप एससी और एसटी इनको भी मिला दें तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे ना तो ये 84% के आसपास जो है पूरा रिजर्वेशन, सॉरी रिजर्वेशन नहीं, जो पॉपुलेशन है वो हो जाती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो बिहार स्टेट में 84% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी में आती है, यानी कि उनको या तो किसी एससी से बिलोंग करें या एसटी से बिलोंग करें, ओबीसी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि सोशली एंड बैकवर्ड जो क्लास है बिहार स्टेट में उनकी लगभग 84% शेयर है पूरे पॉपुलेशन में। वहीं बाकी जो बच जाती है लगभग 16% वो है जनरल कैटेगरी की। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कितना बड़ा जो शेयर है बिहार स्टेट का वो इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लास है। वही हम बात करें इस पूरे पॉपुलेशन में हिंदूज़ कितने हैं, तो हिंदूज़ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग आप कह सकते हैं 82% है। वहीं बाकी जो बच गई 18% वो लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन है। बल्कि इसमें और भी चीज़ें, एग्जैक्ट 18 तो हम नहीं कहेंगे, और भी इसमें रिलीजन शामिल है। हालांकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव रिलीजन तो नहीं था, कास्ट बेस्ड सर्वे था ये। वही हम बात करें पूरे बिहार सरकार की जो टोटल पॉपुलेशन निकल के आई वो निकल के आई 13 करोड़ पॉपुलेशन पूरे बिहार स्टेट की है। चलिए एक बार हम थोड़ा सा रिलीजन वाइज भी शेयर देख लेते हैं कि हिंदूज़ अगर आप बात करेंगे तो 1.99%, मुस्लिम 17.70%, क्रिश्चियन 0.05%, बुद्धिस्ट 0.09 और सिख 0.01% पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से आप देखें रिलीजन वाइज जो है ना ये इसका पूरा शेयर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग ना ये कयास लगा रहे हैं, कुछ जो खासकर जो ये एक्सपर्ट हैं ये कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से आप देखेंगे ना यहाँ पे 84% पॉपुलेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी में है। तो अब इससे क्या है कि कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन के आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब 84% अगर पॉपुलेशन है किसी स्टेट की तो उसको 50% रिजर्वेशन ही क्यों मिले, उसको 84 जो पॉपुलेशन है उतना रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन में भी होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए इससे पहले अगर आप देखेंगे ना तो क्या है कि जब मंडल कमीशन आया था 1979 में, जनता पार्टी सरकार थी उस वक्त, जब उन्होंने मंडल कमीशन बनाया था तो उस वक्त मंडल कमीशन ने जो सर्वे किया था अपना उसके आधार पे उन्होंने कहा था कि 52% पॉपुलेशन पूरे देश की ऐसी है जो कि ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास में आती है। और उसमें उन्होंने एग्जैक्ट क्लासेस कास्ट भी बताए थे कि कौन कौन सी कास्ट इसमें शामिल है। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें उसके बावजूद भी जो रिजर्वेशन मिला ओबीसी को वो 27% मिला। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर 52% पॉपुलेशन अगर अदर बैकवर्ड क्लास की है, लेकिन रिजर्वेशन अगर आप देखेंगे तो टोटल 27% रिजर्वेशन उनको मिला है। इसी तरीके से अगर आप देखें बिहार की अगर हम बात करें तो आज के समय में 63% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ अदर बैकवर्ड कास्ट की है, और उसमें कुछ एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट क्लास भी हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे डिमांड बढ़ सकती है कि हमें पॉपुलेशन में जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजर्वेशन में शेयर होना चाहिए। अब हालांकि आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियरली कह रखी है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता। अगर आप आज के समय में भी देखें तो 27% जो है ना पॉपुलेशन ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है। वहीं हम बात करें एससी की तो एससी को आज के समय में 15% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। वहीं हम बात करें एसटी की तो एसटी को 7% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो इस तरीके से 49% का टोटल रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। वहीं हम बात करें इसके अलावा 2019 में जो अभी नया एक रिजर्वेशन आया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जिसके तहत 10%
एक्स्ट्रा रिजर्वेशन इसके अलावा दिया गया है, और ये उन लोगों के लिए है जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आने वाले समय में हो सकता है इसको लेकर बहुत बड़े बड़े हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी भी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है इसको लेकर के, और देखते हैं आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ होता है। तो ये था पूरा जो हमें एनालिसिस एक छोटा सा किया बिहार का जो कास्ट सर्वे था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।